हे दोस्तों, आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स कैसे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, हमारी स्ट्रेटजीज़ कैसी हैं और क्या हम हमेशा ही सही काम करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं। और अगर सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सेलेक्ट नहीं भी होता है, और अगर नहीं होता तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं या नहीं लेते हैं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आज के वीडियो में हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। बहुत सारे कन्फेशंस हैं, बहुत सारे फीडबैक्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, जो सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यार कि अगर आप एक्चुअली हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो स्पॉन्सरशिप का, तो वो कल से स्टार्ट होने वाला है। आज और कल 2 दिन बचे हुए हैं और उस बैच को ज्वाइन करने के लिए मैंने फ़ीस पे 5000 का ऑफ भी रखा हुआ है। ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं फटाफट कांटेक्ट करो। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है कि हमारी रैंक पीछे है या कुछ है, तो आप इसके लिए भी हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि आपको दिसंबर वाला बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोनों ही सिचुएशन हम आपको बिल्कुल क्लियरली बताएंगे। लेकिन अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ आज और कल का दिन है, फटाफट एक्शन लो। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं यार, वो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर 1 है रिजल्ट्स एंड नंबर 2 है फीडबैक्स। तो एक्चुअल में क्या है यार कि मैं ये चाहता था कि मैं आपको बताऊं कि हमारे रिजल्ट से रिलेटेड जो अफवाहें फैलाई गई हैं अलग अलग जगहों पे, उनका क्या मतलब है और उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उन मतलब फीडबैक्स क्या है, हमारे यहाँ की स्ट्रेटजीज़ क्या है, क्या हमने कभी कोई गलती करी है या नहीं करी है, और अगर गलती करी है तो उसको हम ठीक कैसे करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, हमारी अप्रोच कैसी है और हम उस अप्रोच को कैसे फॉलो अप लेते हैं और उसको हम कैसे ठीक करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट पे मैं इसलिए आ रहा हूँ यार क्योंकि रिजल्ट पे पिछले 6-7 महीने से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें फैलाई जा रही हैं। मेरे पास किसी ने एक इंस्टाग्राम का पोस्ट शेयर किया था जिसमें एक बच्चा बोल रहा था कि यार इनके इतने बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। और तो मैं आपको ये बताऊँगा कि यार ये जो रिजल्ट्स के पीछे की कहानी है ना, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये कैसे काम करती है सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं कि जो मिथ फैलाया जा रहा है, जो काफ़ी टाइम से, ये पहला नंबर आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ अ मिथ, कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और उनका रिज़ल्ट नहीं आता है। तो देखो ऐसा नहीं है यार, यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका रिज़ल्ट आता है, ऐसा नहीं है कि इनका रिज़ल्ट नहीं आता है। ऑब्वियसली यार, अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि सपोज़ करो कि मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में एक की 500 रैंक आई है और एक की 7000 रैंक आई है, तो ये दोनों स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है? दोनों को मैंने ही पढ़ाया है। तो जब मैं बोलता हूँ कि एक की 500 रैंक आई है, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक की बहुत अच्छी रैंक आई है, तो तुरंत बच्चे बोलते हैं, जो ट्रोलर्स हैं जनरली, तो बोलते हैं कि अरे वो तो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा इसलिए उसकी रैंक आ गई। तो जिसकी ख़राब रैंक आई है वो, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि पढ़ा तो दोनों को मैं सेम ही रहा हूँ। ओके, सो अगर कोई टॉपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी वजह से, अगर कोई टॉपर नहीं है, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी वजह से। इसमें ऑब्वियसली मेरा रोल है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करूँगा कि कितना रोल है, बट दैट इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट कि हमारे यहाँ से रिजल्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ, रिजल्ट्स हमारे यहाँ काफ़ी सारे हैं। अगर अभी की बात करोगे, आउट ऑफ 150 स्टूडेंट मैं आपको बोल सकता हूँ कि अराउंड 130 स्टूडेंट्स IMU CT में सेलेक्ट हुए हैं। काफ़ी सारे बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिली है, बहुत सारे बच्चे TMI सेट में भी गए हैं, ठीक है। बीच में एक र्यूमर ये भी फैला था कि एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जहाँ के रिटन टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां भी उठाई गई थी, जिसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने बनाया था, ठीक है। इसकी वजह से मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत परेशान थे, क्योंकि एक बच्चा जो सिनर्जी में, MSc में, फ्लीट में, ऐसी कंपनीज़ में सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का रिटर्न भी नहीं क्लियर कर पा रहा है। वो भी दुखी था कि सर देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि वो वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उसने कुछ ना कुछ तो अंडर टेबल ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, जिसकी वजह से ही हो रहा है, जो कि मे बी पॉसिबल हो भी सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट बच्चों में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन था एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। लेकिन फिर भी बाकी कंपनीज़ में ऐसा नहीं था। बाकी कंपनीज़ में हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा हुआ है कि रेफरेंस काम किया है, कहीं कहीं पे बच्चों की मेहनत काम की है, लेकिन बच्चों के पास स्पॉन्सरशिप है स्कॉर्पियो की, MSc की, एंग्लो ईस्टर्न की और सिनर्जी की, फ्लीट मैनेजमेंट की, इन सब की स्पॉन्सरशिप है, और कुछ कुछ बच्चों के पास तो 2 से ज़्यादा भी हैं। ओके, सो ऑब्वियसली रिजल्ट काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि मैं यूट्यूब पे रिजल्ट्स क्यों नहीं शो करता। तो देखो यार, एक्चुअली क्या है कि कुछ कंपनीज़ की अपनी पॉलिसी होती हैं, जैसे फ्लीट मैनेजमेंट की अपनी पॉलिसी है,
समुद्रा की अपनी पॉलिसी है, इस तरीके से अलग अलग कंपनी, स्कॉर्पियो की अपनी पॉलिसीज़ हैं कि आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें ओपनली नहीं बोल सकते। तो जैसे मैंने पहले भी पिछले 3-4 सालों में मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं डाले, जो बच्चे सेलेक्ट हुए तो उन्होंने अपना वीडियो भेजा, मैंने डाला, बट बाद में कंपनी ने बोला कि आप ये वीडियो डिलीट करवा दो, तो मुझे फाइनली वो वीडियो डिलीट करने पड़े। सो देखो अभी ऐसा हुआ है कि शिव सेलर सुनील ने भी एक वीडियो डाला है जिसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं, एंड आई नो कि वो वीडियो में डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें कंपनीज़ के नाम है, तो डेफिनेटली वो वीडियो में डिलीट करना पड़ेगा। बट अगर आप प्लेसमेंट एक्चुअल में देखना चाहते हो तो आप सेंटर पे विजिट करो या नंबर पे कॉल करो, और मेरे नंबर पे 9140191138 पे कॉल करो। आपको एक्चुअल रिजल्ट, अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दोगे तो हम वहाँ पे, क्योंकि हम ब्रोशर पे काम कर रहे हैं, हॉल ऑफ फेम पे काम कर रहे हैं, हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है ये सब कुछ कर रहे हैं, हम आपको भेजेंगे फॉर श्योर अगर आपको एक्चुअल रिजल्ट जानना है। या आप हमारे सेंटर पर भी आकर के विजिट कर सकते हो अगर आपको एक्चुअल रिजल्ट जानना है तो, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि उनका क्या जो आपके यहाँ से सेलेक्ट नहीं हुए, तो ऑब्वियसली यार अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये बच्चे मेरी वजह से सेलेक्ट हुए हैं, तो जो बच्चे मेरी वजह से सेलेक्ट नहीं हुए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर ही आती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपके दिमाग में जो पर्दे पड़े ना मार्केटिंग के, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। रिजल्ट दिखाना सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो मुझे भी करनी पड़ेगी फॉर श्योर, क्योंकि 90% पब्लिक जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे ही खेल रही है, और आप लोग भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ही शिकार हो। समझो इस बात को। आप KFC का जब ऐड देखते हो और उसमें वो चिकन दिखाई पड़ता है जो बड़ा ही जूसी दिखाई पड़ता है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, जिनके ऊपर अभी मैं नहीं जाना चाहता। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं कभी आपको मार्केटिंग के ऊपर भी बताऊंगा कि लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं। लेकिन ये सोच करके देखो कि ये जो रिजल्ट दिखाने वाली मार्केटिंग होती है ना, जिसमें दिखाते हैं धड़ाधड़ रिजल्ट चले आ रहे हैं, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इस बच्चे की इतनी रैंक आई है, ये करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है और करना ही पड़ेगा क्योंकि मार्केटिंग का मेरा काम नहीं होता। लेकिन आप ऐसे सोच के देखो, मैं बिल्कुल रियल फैक्ट बता रहा हूँ। जब मैं JEE के लिए पढ़ाता हूँ या मैं IMU-CT के लिए पढ़ाता हूँ, दोनों जगह आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं टॉप 100 में हमारे इतने स्टूडेंट हैं, टॉप 500 में, टॉप 1000 में इतने स्टूडेंट हैं। तो जो दूसरे इंस्टीट्यूट है क्या वो बेकार है? खुद सोच के देखो। और जब आप ये देखते हो कि हमारे यहाँ पे पढ़ने वाले जैसे कई बच्चे, कई ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं आज भी, चाहे ऑनलाइन और ऑफलाइन, JEE के इंस्टीट्यूट देखो, एक बैच में 95,000, मैंने एक किसी ऑनलाइन वाले बैच में सुना था कि 95,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। JEE में सिलेक्शन देखोगे तो 1,500 2,000 सिलेक्शन हुए, 1,500 भी मुश्किल से। तो सक्सेस रेट क्या है? वो 95,000 में से 1,500 का सक्सेस रेट कितना % है? आप खुद सोच के देखो। और बाकी बच्चों का क्या, जो बाकी 93,000 फेल हो गए, उनका क्या? उनको क्या लॉलीपॉप पकड़ा दी गई अपने? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे या नहीं लोगे? तो वही सेम चीज़ हमारे ऊपर भी है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे यहाँ अच्छा रिजल्ट है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो जो मेरे यहाँ ख़राब रिजल्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। लेकिन रियलिटी मैं बता रहा हूँ, जो भी काम हम करते हैं, मतलब कि विक्ट्री अप्रोच अप्लाई करना, या बच्चों को क्लास में मेडिटेशन कराना, या बच्चों के साथ में इनकेंटेशन करना, या एनर्जेटिक क्लासरूम करना, हाई परफॉर्मेंस करना, सारा सिलेबस ख़त्म कराना, डाउट सेशन कराना, टेस्ट पेपर कराना, काहूट कराना, ये जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, ये एक स्टूडेंट के सिलेक्शन में 20 से 30% का रोल प्ले करता है। दैट्स इट। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ये जो भी कुछ करता है केवल 20 to 30% रोल प्ले करता है। रिमेनिंग रोल जो है 70 to 80% का रोल जो है वो स्टूडेंट प्ले करता है। अगर स्टूडेंट अच्छा है और जान लगा रहा है तो स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। अगर स्टूडेंट अच्छा नहीं है और जान नहीं लगा रहा है तो स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। हम चाहे कितना अच्छा अपना 100% दे दें तो भी स्टूडेंट की सक्सेस में हमारा रोल केवल 20 to 30% का होता है, एंड दैट इज द ट्रूथ। तो जो आप लोग रिजल्ट बोलते रहते हो ना, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि रिजल्ट क्या है, और आप आओगे तो मैं दिखाऊंगा भी कि रिजल्ट क्या है। लेकिन मैं आपको सच्चाई ये बता रहा हूं कि इस रिजल्ट में मेरा जो रोल है वो दैट इज 20 to 30। जितनी भी मेहनत मैंने करी है दैट इज ओनली 20 to 30% एंड नथिंग एल्स। आप खुद सोच करके देखो कि एक कोई कोचिंग क्लासेस का नाम उठा लो जो बेस्ट कोचिंग क्लासेस हो, IIT JEE के लिए भी, वहां पे जो टॉप रैंक लेकर के आ रहा है, क्या वो अपनी वजह से रैंक लेकर के आया है इंस्टीट्यूट की वजह से? और अगर वो इंस्टीट्यूट की वजह से लेकर के आया तो जो जितने लोग वहाँ पे फेल हुए वो किसकी वजह से फेल हुए? तो जैसे फेलियर्स की बात आती तो लोग कहते हैं वो अपनी वजह से फेल हुआ, टॉपर्स की बात आती तो बोलते हैं इंस्टीट्यूट की वजह से हुआ। नहीं यार, इंस्टीट्यूट उतना ही रोल प्ले कर रहा है।
उसी रोल प्ले के बाद जब स्टूडेंट मेहनत करता है तो सिलेक्ट होता है, अगर मेहनत नहीं करता तो सिलेक्ट नहीं होता है। दिस इज़ द ट्रूथ। अगर ये सच आपको समझ में आ जाता है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं रिजल्ट देखना चाहिए, और मुझे मालूम है कि इतनी सच्चाई बताने के बाद भी कुछ लोग बोलेंगे सर रिजल्ट तो दिखाओ, तो प्लीज़ यहाँ पर आओ। अगर आपको नहीं आना है तो एक काम कर सकते हो, आप अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। डेफिनेटली जो ब्रोशर हम बनाएंगे रिजल्ट का, और ऑथेंटिक रिजल्ट का, जो हमारे यहाँ पढ़ रहे थे उन्हीं बच्चों के रिजल्ट का ब्रोशर मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, और आपको अपने आप पता लगेगा कि हमारा रिजल्ट कैसा है। बट स्टिल ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मुझे इसमें मज़ा नहीं आता, आपको मज़ा आ रहा है, डेफिनेटली मैं आपके लिए काम करूँगा।